हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मानव हृदय। मानव हृदय मीन्स ह्यूमन हार्ट। इसकी संरचना को हम चित्र की सहायता से समझेंगे। मानव हृदय हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे पूरे शरीर के अंदर रक्त को प्रवाहित करता है। इसके साथ साथ ये जो मानव हृदय है वो एक पंप की तरह का कार्य करेगा। इसी की संरचना को हमने इस चित्र की सहायता से समझना है जो आपके पास बोर्ड पर बना हुआ है। यह एक सेक्शनल व्यू है जिसके द्वारा हम मानव हृदय की संरचना को समझेंगे। आइए कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं कि यह जो मानव हृदय है ये किस तरह का दिखाई देता है, कहाँ ये उपस्थित है, कैसा इसका आकार है, कैसी इसकी आकृति है, कौन कौन से इसके भाग हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। अब यहां हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे मानव हृदय की संरचना को पढ़ने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहां मेंशन करे। 8 पॉइंट है जिसके आधार पर हम इसकी संरचना को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है स्थान, लोकेशन। यानी ये जो मानव हृदय आपके सामने यहां चित्र दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में मानव हृदय हमारे शरीर में है कहां पर, कहां इसकी लोकेशन है, कहां इसकी स्थान है। अब मानव हृदय जो है हमारे इस भाग के अंदर है जिसको हम थोरेसिक कैविटी का नाम देते हैं। ये जो मानव हृदय है ये हमारे फेफड़ों के बीच में विद्यमान है और इसकी जो रक्षा है वो पसली पिंजर करता है जो इसको चारों तरफ से बचाकर रखता है और इसके दोनों ओर हमारे फेफड़े या फुफ्फुस होते हैं। मानव हृदय का अगर आप आकार और उसकी आकृति देखते हो तो इसका जो आकार है वो हमारी मुट्ठी की तरह से है। यानी जब भी आप अपनी मुट्ठी बंद करते हो तो जो आपके इस बंद मुट्ठी का आकार आता है वही आपके हृदय का आकार आता है। इसके साथ साथ इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणी है, यानी ये ऊपर से चौड़ा है लेकिन नीचे आते आते पतला होता चला जाता है। एक त्रिकोणी आकार के अंदर, त्रिकोणी आकृति के अंदर इसकी आकृति है। तो त्रिकोणी आकृति और मुट्ठी के आकार का हमारे पास हमारा हृदय है। इसके साथ साथ इसका जो रंग है यह लाल भूरे रंग का है क्योंकि यह मांसपेशियों का बना हुआ है और इसमें अत्यधिक मात्रा में रक्त है, इसलिए इसका जो रंग है वो लाल और भूरा है, लाल भूरे रंग का। और इसका वजन लगभग 300 ग्राम एक व्यस्क व्यक्ति के अंदर हृदय का वजन होता है। तो यहां हमारे कुछ पॉइंट आए, हमने 3 पॉइंट यहां डिस्कस करे, उन्हीं को थोड़ा रिवाइज करते हैं कि मानव हृदय हमारे इस थोरेसिक कैविटी या वक्षस्थल के अंदर है। यह दोनों ओर से फेफड़ों से बचा होता है, रक्षित होता है। इसके चारों तरफ पसली पिंजर है जो इसकी रक्षा करता है। इसका जो आकार है वो हमारी मुट्ठी के आकार का है। इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणी है। यह लाल भूरे रंग का है और इसके साथ साथ इसका वजन 300 ग्राम है एक स्वस्थ व्यस्क व्यक्ति के अंदर। जब हम इसके कोष्ठ की बात करते हैं, यानी ये पूरा हृदय 4 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, 2 ऊपर वाले भाग और 2 नीचे वाले भाग। जैसे आप चित्र के अंदर देख पा रहे हो, ऊपर वाले दोनों भाग छोटे और नीचे वाले दोनों भाग बड़े हैं। मानव हृदय के अंदर 4 अलग अलग कोष्ठ हैं जिसमें ऊपर वाले दोनों कोष्ठ को हम नाम देते हैं आलिंद और नीचे वाले दोनों कोष्ठ को हम नाम देते हैं निलय। एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ। तो एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद। इसी तरह से एक दायां निलय और एक बायां निलय। तो मानव हृदय के अंदर कुल 4 कोष्ठ है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब जो हमारे पास ये दोनों कोष्ठ हैं, दायां और बायां आलिंद, दोनों के बीच में एक विभाजिका होती है जो दोनों को अलग करके रखती है। इसी तरह से जो 2 हमारे पास निलय है, दायां निलय और बायां निलय, इन दोनों के बीच में भी एक विभाजिका है जो इन दोनों को अलग करके रखेगी। यानी मानव हृदय के दोनों भाग, चाहे वह दायां भाग है चाहे वह बायां भाग है, तो दोनों भाग बिल्कुल अलग होते हैं आपस में। उनके अंदर जो उपस्थित रक्त है, रुधिर है, वो आपस में नहीं मिल पाता। इसके बाद जो हमारे पास अगला भाग आता है वो है इसके कपाट। यहां आपको 2 अलग अलग तरह के कपाट दिखाई दे रहे हैं, जो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में आपको दिखाई देते हैं। अब ये जो कपाट है जो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में है, उस कपाट को हम नाम देते हैं त्रिकपर्दी कपाट, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व।
अब ये जो त्रिकपटी कपाट है यह नियंत्रित करता है कि रक्त को कब दाएं आलिंद से दाएं विलय के अंदर जाना है। इसी तरह से जो बाइकस्पिड वाल्व यानी कि द्विकपटी कपाट है वह नियंत्रित करता है कि कब बाएं आलिंद से बाएं विलय के अंदर रक्त को जाना है। यानी जब भी रक्त आलिंद से विलय के अंदर जाएगा तो ये जो कपाट है, चाहे वो त्रिकपटी कपाट है चाहे वो द्विकपटी कपाट है, ये दोनों इस तरह से खुल जाते हैं ताकि रक्त ऊपर से नीचे की तरफ आ सके। और जब रक्त ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर से ये बंद हो जाते हैं। यानी रक्त का आलिंद से नीले में जाने का जो प्रोसेस है, जाने की जो प्रक्रिया है, उसको नियंत्रित करता है ये कपाट, जिसको हमने नाम दिया त्रिकपटी कपाट या फिर द्विकपटी कपाट। तो ये दो तरह के कपाट आपको इस सेक्शनल व्यू में नजर आ रहे हैं, त्रिकपटी और द्विकपटी कपाट। उसके बाद हमारे पास जो आता है विभाजिका, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की विभाजिका है। एक ऐसी विभाजिका जो दोनों आलिंद के अंदर अंतर करती है, इसको अंतरा आलिंद विभाजिका का नाम दिया जाता है। और एक ऐसी विभाजिका जो दो निलय को विभाजित करती है, इसको हम अंतरा निलय विभाजिका का नाम देते हैं या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का नाम देते हैं, और इसको इंटरओरिकुलर सेप्टम का नाम दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है धमनियां। धमनियां हमारे शरीर में पाई जाने वाली वो रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक लेकर जाती है। यहां इस चित्र के अंदर आपको दो अलग अलग तरह की धमनियां दिखाई देंगी। पहली जो धमनी है वो महाधमनी है, जो यहां से रक्त को यानी बाएं विलय से रक्त को लेती है और उस रक्त को हमारे पूरे शरीर के अंदर, यहां से इसने रक्त को लिया बाएं विलय से, और इस रक्त को लेने के बाद यह उस रक्त को पूरे शरीर के अंदर फैला देती है, पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करती है। तो यह पहली धमनी हमारे पास आती है जिसको हम नाम देते हैं महाधमनी। ये सबसे बड़ी जो पूरे शरीर के अंदर रक्त को प्रवाहित कर रही है। दूसरी जो धमनी है हमारे पास वो हमारे इस भाग से, यानी जो हमारा ये दायां निलय है, इस भाग से रक्त को लेती है और उस रक्त को लेने के बाद ये हमारे दोनों फेफड़ों तक, दोनों जो हमारे पास फुफ्फुस है वहां तक इस रक्त को स्थानांतरित करती है। तो इस धमनी को हम नाम देते हैं फुफ्फुस धमनी। तो दो तरह की धमनियां आपको यहां नजर आ रही है, एक महाधमनी और एक फुफ्फुस धमनी। महाधमनी रक्त को बाएं विलय से लेगी और उसके पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करेगी, और फुफ्फुस धमनी क्या करती है, रक्त को हमारे इस भाग से, जिसको हमने दायां विलय का नाम दिया है, दाएं विलय से लेती है और उसको हमारे फुफ्फुस तक, हमारे फेफड़ों तक लेकर जाती है ताकि उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन डाली जा सके। उसके बाद हमारे पास जो अगला भाग आता है वो है शिराएं। इसी तरह से दो तरह की शिराएं आपको इस चित्र के अंदर नजर आएंगी। पहली जो शिरा हमारे पास है उसको हम नाम देते हैं फुफ्फुस शिरा। अब ये जो फुफ्फुस शिराएं हैं ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से लेकर आती है और हमारे इस भाग के अंदर डालती है, जिसको आप नाम देते हो बायां आलिंद। यानी फुफ्फुस शिराओं ने क्या किया, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लिया और उसको इस भाग के अंदर छोड़ दिया जो बायां आलिंद है। बायां आलिंद के बाद यही रक्त हमारे इस भाग में चला जाता है जो बायां निलय है। इसी तरह से जो दूसरी हमारे पास शिरा है उसको हम नाम देते हैं महाशिरा। महाशिरा क्या करती है, शरीर के अलग अलग भागों से रक्त को लेकर आती है, लेकिन यहां जो रक्त होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। तो शरीर के जो ऊपरी भाग से और शरीर के निचले भाग से जो रक्त को लेकर आएगी और उसको इसके अंदर स्थानांतरित करती है, जिसको हमने नाम दिया है दायां आलिंद का। ये जो शिरा है इस शिरा को हम नाम देते हैं महाशिरा। तो महाशिरा क्या करती है, शरीर के अलग अलग भागों से, चाहे वो ऊपरी भाग है चाहे वो निचला भाग है, वहां से ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर हमारे इस दाएं आलिंद के अंदर आती है। तो ये हमारे पास आती है महाशिरा। तो दो तरह की महाशिराएं आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आती है। एक आपके पास है महाशिरा और दूसरा आपके पास है फुफ्फुस धमनी। तो इन सारे पॉइंट के आधार पर हम इस मानव हृदय की संरचना को लिख सकते हैं। तो आपको इन सबको पैराग्राफ में या पॉइंट में मेंशन करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 8 के 8 पॉइंट आपके उस संरचना को एक्सप्लेन करते समय आते हैं। पहला पॉइंट था स्थान, कि मानव हृदय हमारे इस
थोरेसिक कैविटी के अंदर है, दोनों फेफड़ों के बीच में, जिसकी रक्षा करता है हमारा पसली पिंज। इसका जो आकार है वो हमारी मुट्ठी के आकार का है। इसकी जो आकृति है वो तिकोनी आकृति है। यह लाल भूरे रंग का है और इसके साथ साथ इसका जो वजन है वो लगभग 300 ग्राम है एक व्यस्क व्यक्ति के अंदर। इसमें 4 कोष पाए जाते हैं। पहला कोष दायां आलिंग, दूसरा बायां आलिंग, तीसरा दायां निले, चौथा बायां निले। ऊपर वाले दोनों कोष छोटे हैं, नीचे वाले दोनों कोष बड़े होते हैं। इसके साथ साथ इसमें 2 तरह की विभाजिका पाई जाती है। एक वो विभाजिका जो दोनों आलिंग को अलग करती है और एक वो विभाजिका जो दोनों निले को अलग करती है। यानी ये विभाजिका हमारे शरीर की, हमारे हृदय के दाएं और बाएं दोनों भागों को अलग अलग करके रखती है। इसके साथ साथ 2 तरह के कपाट आपको यहां इस चित्र के अंदर नजर आते हैं। पहला कपाट जिसको हम नाम देते हैं त्रिकपटी कपाट, दूसरा कपाट जिसको नाम दिया जाता है द्विकपटी कपाट का। दोनों कपाट का एक ही कार्य है कि ये रक्त को आलिंग से नीले की तरफ स्थानांतरित करते हैं। इसके साथ साथ 2 तरह की धमनियां आपको इसमें नजर आई। एक को हमने नाम दिया फुफ्फुस धमनी, जो रक्त को हमारे इस दाएं नीले से लेती है और फेफड़ों तक लेकर जाती है। दूसरी हमारे पास है महाधमनी, जो रक्त को हमारे बाएं नीले से लेती है और पूरे शरीर के अंदर लेकर जाती है। अब क्योंकि रक्त पूरे शरीर में जाता है और वो किसके द्वारा जाता है? बाएं नीले के द्वारा। यही एक कारण है कि बाएं नीले की जो बाहरी है आपको दीवार नजर आ रही है बहुत मोटी है, क्योंकि उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि रक्त पूरे शरीर के अंदर स्थानांतरित हो सके, पूरे शरीर के अंदर रक्त का परिवहन हो सके। इसके साथ साथ 2 तरह की शिराएं आपको इसमें नजर आई, एक फुफ्फुस शिरा और एक हमारे पास थी महाशिरा। फुफ्फुस शिरा क्या करती है? रक्त को फेफड़ों से लेती है और हमारे इस बाएं आलिंग के अंदर लेकर आती है। और महाशिरा क्या करती है? ऑक्सीजन रहित रक्त को हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से लेकर आती है और उसको हमारे दाएं आलिंग के अंदर छोड़ती है। तो इस चित्र की सहायता से और इन पॉइंट्स को कवर करते हुए आपने मानव हृदय की संरचना की व्याख्या कर दी है। आशा है कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। नहीं आया तो इसको बार बार समझिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए और चित्र को बार बार बनाने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।